This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. চিটফান্ডের ফাঁদে পা না দিয়ে মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নির আহ্বান সেবির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মনোজ কুমারের। একই সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে আর্থিক উপদেষ্টার বিজ্ঞাপন নিয়েও লগ্নিকারীদের সতর্ক করলেন সেবি কর্তা। ये म्यूचुअल फंड की जो ग्रोथ जर्नी है वो क्यों है? वो इसीलिए है कि बाज़ार में जो इन्वेस्टर है उसके पास एक वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट रहना चाहिए। अगर वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट होगा तो वो कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। तो इसको रोकने के लिए क्या है, सेबी जो एक्शन लेती है वो आपको दिखाई देते होंगे कि हमने जो पॉन्जी स्कीम्स हैं जिनको CIS बोलते हैं उनके अगेंस्ट में बहुत एक्शन लिए हैं। एक्शन एक अलग पार्ट है एनफोर्समेंट, लेकिन कुछ ऑल्टरनेटिव डेवलप करने हैं। उस ऑल्टरनेटिव जर्नी में ये म्यूचुअल फंड एक सही रास्ता है। आप इसके थ्रू इन्वेस्टर को ऑप्शन मिलता है कि वो ग्रोथ की जर्नी में पार्टिसिपेट करे और जो एश्योर्ड रिटर्न और इस टाइप के जो इन्फ्लुएंसर बोलते हैं उनसे दूर रहे। जो मैनिपुलेटर्स हैं वो इनोवेटिव हैं बाय नेचर, लेकिन हम भी पीछे नहीं हैं। जहाँ जहाँ ऐसा हमारे नोटिस में आता है हम तुरंत उसके अगेंस्ट में एक्शन लेते हैं। अभी हमने मेटा और गूगल के साथ मिलकर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के जो इस तरीके के YouTube चैनल्स वगैरह चल रहे हैं उनको बैक एंड से हटवाया है। तो ये हमारा ऑलरेडी एक्शन जारी है, लेकिन हाँ वो सब एक्शन जारी है। लेकिन ये एक्शन तभी सार्थक होगा जब जितने भी इन्वेस्टर हैं वो अपना ज्ञान बढ़ाएं, अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं। जब तक वो अपनी अवेयरनेस नहीं बढ़ाएंगे तब तक इन प्रयासों में हमें उतनी सफलता नहीं मिलेगी। वीडियो आ जाता है कि हमने कहा था ऐसे स्टॉक में ऐसे में इन्वेस्ट कीजिए, उन सब पर भी कार्रवाई चल रही है। उन सब पर भी कार्रवाई चल रही है। कैसे समझेंगे कि ये फेक है या ओरिजिनल हाँ, है? तो वो उसके लिए अभी आप रिसेंटली देखेंगे हमने एक API बेस्ड सिस्टम ऑलरेडी लॉन्च किया है जहाँ पर वो कौन सा फेक है कौन सा सही है उसका एक वैलिड लिंक होगा। तो वो ऑलरेडी अगर आप देखें पिछले 15 दिन पहले ही हमने ये पूरा एक इसका फ्रेमवर्क बनाया है। सेबी के यस, आपको मिल जाएगा। গ্রামের লগ্নিকারীদের টাকা মিউচুয়াল ফান্ডের আওতায় আনার লক্ষ্যে নতুন পরিকল্পনার কথা জানান AMFI এর চিফ এক্সিকিউটিভ ভেঙ্কট নাগেশ্বর চালাশিনী। हर एक MII जैसा NSE, PSE, NSDL, CDSL, AMFI सब एक हर एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस को स्टेट एडॉप्शन करने लिया। जैसा हम लोग AMFI जो है वो मेघालय, आंध्र प्रदेश, बिहार 3 स्टेट अडॉप्ट किया और हमारा जॉब काम ये है कि ये इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस स्प्रेड करना है। सो जो आपने बोला था जो अनरेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट्स जो हो रहा है क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है इलिटरेसी का कारण, वो फाइनेंशियल लिटरेसी जब करने के लिए ये कदम उठाया और होपफुली जिस तरीके से हम लोग करने जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के साथ MOU एंटर करके स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ MOU एंटर करके करने के लिए सोच रहे हैं। ये जो आपने बताया था वो कम हो जाएगा या निकल भी जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये तो हम लोग हमेशा बता रहे हैं। वॉलेटिलिटी तो रहेगा ही रहेगा, मार्केट्स ऊपर नीचे जाएगा, बट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का है। शॉर्ट टर्म यदि सोच रहे हैं अपन तो वॉलेटिलिटी रहेगा, आप हाई में खरीदेंगे लो में बेचेंगे तो नुकसान जाएगा। लेकिन आपका लॉन्ग टर्म प्लान है और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर यदि है तो उसको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स हमेशा मिलेगा। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी के ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस है। इंडिया ग्रोथ स्टोरी जैसा मैंने बताया था कि अभी सब लोग जो बोल रहे हैं 6.3 to 6.5% ग्रो होने वाला है और एक ग्रोथ स्टोरी तो इंटैक्ट है। जब इंडियन ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, जो कंपनी जो इन्वेस्ट जो हो रहा है उसका भी ग्रोथ होगा, तभी तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी होगा एंड उसमें जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका फ़ायदा आएगा और ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री विल बी सपोर्टिंग टू दैट। TV9 বাংলা ডিজিটাল।